अपनी क्रूर तानाशाही के लिए दुनिया भर में मशहूर एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पर 12 साल तक राज किया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध में रूस से शिकस्त का सामना कर रहे हिटलर ने मौत से एक दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन से शादी की और इसके सिर्फ 46 घंटे बाद खुद को गोली मार ली थी। हम आपको बता रहे हैं दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर की प्रेम कहानी। दरअसल हिटलर को ड्राइंग पेंटिंग का शौक था। उसने 2 बार वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। फिर उसका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ने लगा। आर्ट्स स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद वो पोस्ट कार्ड पर तस्वीरें बनाकर अपनी गुजर बसर करने लगा। ये वही दौर था जब हिटलर के मन में यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। तब दुनिया के हालात ठीक नहीं थे। दुनिया पहले विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी। हिटलर भी सेना में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से जंग लड़ रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी की हार हुई, तो इसके बाद हिटलर ने सेना से इस्तीफा दे दिया और जर्मन वर्कर पार्टी का मेंबर बन गया। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी बन गई थी। हिटलर बड़े जोरदार भाषण दिया करता था, उसकी बातों में कशिश थी। बहुत से समझदार लोग भी भाषण सुन सुनकर उसके गलत मंसूबों के भागीदार बन जाते थे। उसके भाषण मशहूर हुए और वो धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला गया। इसी दौरान म्यूनिख में हिटलर की मुलाकात एक यहूदी लड़की से हुई, जिससे बाद में उसे प्यार हो गया। 1929 में ये लड़की इवा ब्राउन म्यूनिख में हिटलर की नाजी पार्टी के फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन के स्टूडियो में नौकरी किया करती थी। इसी स्टूडियो में इवा और हिटलर की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त इवा ब्राउन 17 साल की थी और हिटलर की उम्र 40 साल थी। उस वक्त हिटलर म्यूनिख में अपनी सौतेली भांजी गेली राउबल के साथ एक मकान में रहा करता था। 18 सितंबर 1931 को गेली राउबल ने हिटलर की बंदूक से अपनी छाती में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय हिटलर न्यूरेमबर्ग में था। राउबल के साथ उसका रिश्ता काफी गहरा था। उसकी मौत के बाद हिटलर ने इवा ब्राउन से ज्यादा मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दिलचस्प बात यह है कि इवा ब्राउन ने भी 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पहली बार 10 या 11 अगस्त 1932 को इवा ब्राउन ने अपने पिता की पिस्तौल से अपने सीने में गोली मार ली थी। इतिहासकार मानते हैं कि ये कोई गंभीर कोशिश नहीं थी, बल्कि हिटलर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इवा ने ऐसा किया था। इवा ब्राउन के ठीक होने के बाद हिटलर से उसकी नजदीकी बढ़ती चली गई और 1932 के आखिर तक ये दोनों प्रेमी बन गए। इवा की डायरी और जीवनी लेखक नेरिन गन के मुताबिक इवा ब्राउन ने मई 1935 में दूसरी बार आत्महत्या का प्रयास किया था। जब हिटलर इवा के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। हिटलर ने अगस्त में म्यूनिख में ब्राउन और उसकी बहन को एक 3 बेडरूम का मकान दिया। फिर अगले साल दोनों बहनों को वासरबर्गर में एक विला दिलवाया। 1936 में हिटलर जब भी बर्गहोफ में आता तो इवा ब्राउन भी उसी के घर में रहा करती थी। वैसे तो ज्यादातर म्यूनिख में रहा करती थी। बर्लिन की नई चांसलरी में भी इवा ब्राउन का अपना मकान था। हिटलर खुद को एक पवित्र नायक की छवि में पेश करना चाहता था। नाजी विचारधारा में पुरुष राजनीतिक नेता और योद्धा थे और महिलाएं गृहिणी थीं। हिटलर का मानना था कि वो महिलाओं के लिए यौन रूप से आकर्षक था और वो अकेले रहकर राजनीति में इसका फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शादी से उसकी ये अपील कम हो जाएगी। इसलिए हिटलर और इवा ब्राउन सार्वजनिक तौर पर एक जोड़े के रूप में कभी नहीं दिखाई दिए। सिर्फ एक अखबार में छपी फोटो में वो एक साथ दिखाई दिए, जब 1936 के विंटर ओलंपिक में इवा हिटलर के पास बैठी थी। जर्मनी के आम लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक इवा ब्राउन के हिटलर के साथ रिश्ते से अनजान थे। कहते हैं कि शायद पहली ही मुलाकात में हिटलर इवा को पसंद करने लगा था, लेकिन तब हिटलर के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपने दिल की बात किसी से कह पाता। दोनों 14 साल तक एक दूसरे के प्यार में रहे, लेकिन किसी ने अपने दिल की बात नहीं की, क्योंकि हिटलर को यह मंजूर नहीं था कि देश को इसके बारे में पता चले। जीवनी लेखक हाइके गोटमाकर लिखते हैं कि नाजी जर्मनी की राजनीति में महिलाओं ने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। हिटलर पर
ईवा ब्राउन का राजनीतिक प्रभाव बेहद कम था। जब व्यापार या राजनीति की बात होती थी तब उन्हें कभी भी कमरे में नहीं रहने दिया जाता था। जब कैबिनेट मंत्री या दूसरे अहम लोग मौजूद होते थे तो उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया जाता था। हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों पर हमला किया, जिसके चलते दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। हिटलर को हराने के लिए कई बड़े देशों ने संधि कर ली और एक साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ी। तकरीबन 5 साल तक चले युद्ध के आखिर में साल 1945 में अमेरिका और रूस की सेना जर्मनी में घुस आई। जब हिटलर को पकड़ने के लिए दोनों सेनाएं आगे बढ़ रही थीं, तो 1 महीने तक हिटलर अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ बंकर में छुपा रहा। हिटलर को अब अपना अंत नजदीक दिखाई दे रहा था। वो ईवा के साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहता था, तो उसने शादी का फैसला किया। 29 अप्रैल 1945 को कुछ खास नाजी अफसरों की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई। इस छोटे से समारोह में उसके कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। हिटलर को खबर मिल चुकी थी कि उसके दोस्त और इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को प्रदर्शनकारियों ने गोली मार दी है। कहते हैं कि हिटलर ने खुदकुशी करने से पहले अपने एक कुत्ते पर साइनाइड की गोलियों को आजमाया था। 30 अप्रैल को खाना खाने के बाद हिटलर और ईवा ब्राउन ने बंकर में मौजूद सैनिकों को गुड बाय कहा। फिर जब इन दोनों ने सुसाइड किया तो उस वक्त इनके कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद सैनिकों के मुताबिक करीब 3:30 बजे इनके कमरे से गोली चलने की जोरदार आवाज आई। कुछ ही देर बाद इनके कमरे में बादाम जलने जैसी गंध फैल गई। फिर पता चला कि हिटलर ने गोली मारकर और ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी।